कभी वो दिन भी आएगा कि आज़ाद होंगे हम। ये अपनी ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बार मेले। वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। कुछ ऐसे विचार थे भगत सिंह के। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने वो गौरवपूर्ण जिंदगी जी जिसमें उन्होंने सिर्फ आज़ादी के लिए ही काम किया, मगर आज़ादी का उगता सूरज देखने के लिए वो लोग जीवित ना रह सके। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा जिले में एक क्रांतिकारी सिख परिवार में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें हजारों मासूमों की जान जनरल डायर की फायरिंग ने ले ली। तब वो महज 12 साल के थे। तभी वो इस हत्याकांड से बहुत आहत हुए और जलियांवाला बाग की मिट्टी, जिसमें हिंदुस्तानियों का लहू था, उसको घर ले आए। उसकी रोज पूजा करते थे। ये उस छोटी सी उम्र में उनकी संवेदनशीलता थी। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वो आंदोलन जिससे भगत सिंह की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी थीं। इसके बाद से ही भगत सिंह और गांधी जी के विचारों में अंतर आना शुरू हो गया। 19 साल की उम्र में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी ज्वाइन किया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल भी उनके साथ थे। भगत सिंह लेनिन के विचारों से काफी प्रभावित थे। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो इसका जमकर विरोध हुआ, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय की भागीदारी नहीं थी, जो कि गलत था, क्योंकि कानून तो भारतीयों के लिए ही बनना था। इसका शांतिपूर्ण विरोध करते समय लाला लाजपत राय अंग्रेजों के लाठीचार्ज के चलते शहीद हो गए, जिससे कि भगत सिंह बहुत दुखी हुए और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और अपने कई साथियों समेत इसका बदला लेने के लिए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट को मारने का उपाय बनाया, मगर गलती से जॉन पी सॉन्डर्स मारा गया, जो कि लाठीचार्ज में शामिल था। फिर अंग्रेजों से बचकर निकलने के लिए उन सभी को रूप बदलकर वहां से निकलना पड़ा। 1929 में इरविन ने 2 बिल पारित करने का निश्चय लिया, जो भारतीयों से उनका प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी छीन रहे थे। तब 23 साल के भगत सिंह ने इसे रोकने के लिए दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम धमाका करके खुद को सरेंडर करने की तरकीब बनाई, जिसका मकसद देश के लोगों में क्रांति फैलाने और अंग्रेजों को क्रांति का असली मतलब समझाने का था। उन्होंने ऐसा ही किया। असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसकी इच्छा अंग्रेजों को बहुत दिन से थी, क्योंकि भगत सिंह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। इसके बाद अदालत में उनके खिलाफ अंग्रेजों ने बहुत से झूठे गवाह लाए और उन्हें फांसी दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर भगत सिंह के बारे में खबरें इस बीच बहुत फैली और वो यही चाहते थे कि जैसे करतार सिंह और कई क्रांतिकारियों ने एक भगत सिंह पैदा किया, वैसे ही उनकी कुर्बानी से बहुत से भगत सिंह पैदा हो सके और भारत आजाद हो सके, न सिर्फ अंग्रेजों से बल्कि उन सभी लोगों से जिनसे भारत माँ के अस्तित्व को खतरा था और शायद है। जेल में रहकर भी उन्होंने कैदियों को इंसानों लायक खाना न देने के लिए आवाज उठाई और उनकी मांगे न पूरी होने पर 116 दिन की भूख हड़ताल की, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम पीरियड है। इसके बाद आखिर उनकी मांगे ब्रिटिश सरकार को माननी ही पड़ी। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी ब्रिटिश अदालत ने तय की, मगर भारतीयों का भगत सिंह की फांसी को सुनकर जो आक्रोश उमड़ा था, उसे देखकर ब्रिटिश सरकार इतना डर गई थी कि भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी गई। भगत सिंह अपने अंतिम समय में भी क्रांति के गीत गा रहे थे। हमारा भारत महान इसीलिए है क्योंकि इसको बचाने के लिए इतने महान लोगों ने अपने जीवन और अपनों की परवाह किए बगैर हंसते हंसते अपनी जान दे दी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।